नृतावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धार्तु कामासनकादिसिद्धे नैतद्विमर्शो शिवसूत्रजालम्। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेव पट्टी से ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोगों के सामने पुनः मैं उपस्थित हो गया हूँ। शास्त्रीय तृतीय खंड के लिए पाणिनि शिक्षा अंतर्गत कुछ सूत्रों का व्याख्या करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। चाचस्तु बदते मात्रां द्विमात्रां चैव वायसः शिखिरौतति मात्रं तु नकुलस त्वर्धमात्रकम्। हम लोग पूर्व में जो अध्ययन किए थे, इस श्लोक पे इनका अन्वय तथा व्याख्या को, उसमें अन्वय और शब्दार्थ को जाने थे। अभी हम लोग इसका व्याख्या करने जा रहे हैं। एतद यह पद्यम पंजिकादिषु नोपात्तम किंतु ऋग्वेद प्रतिशाख्ये याज्ञवल्क्य शिक्षायां चारणीय शिक्षायां व्यास शिक्षायां कौलीय शिक्षायां सर्वसम्मत शिक्षायां परिशिक्षायां लोमसीय शिक्षायां मांडुक्य शिक्षायां एतदेव वा एतर्दकं वा पद्यं प्राप्यते। ऋग्वेद प्रतिशाख्यमस्तमेतद् पद्यमुवट्टाणाख्यात्वात् प्रत्यक्षत्वं तो वा उवाट्यवाक्यभागरूपं वापि संभाव्यते। चासदीनां शब्दानां कालानां विचारयत तद् समानकाल्यतया ह्रस्वादि स्वराणाम् उच्चारणं कर्तव्यमित्यस्य पदस्य भावो न गन्तव्यः। एतानि निदर्शनानि अरण्यनिवासिनां मुनीनां आध्येत्रीणां च कृते विशेषोपयोगानि दृश्यन्ते। नगरे तु एतानि निदर्शनानि दुर्लभानि। कहते हैं कि नीलकंठ पक्षी एक मात्राकलिक शब्द बोलता है, कौआ द्विमात्रिक शब्द बोलता है, मयूर 3 मात्र का शब्द बोलता है और नेवला आधी मात्र का शब्द बोलता है। अतः इन निदर्शनों का सुनकर तदनुसार ही ह्रस्वादि दीर्घादि का उच्चारण करना चाहिए। यह पद्य कुछ पाठभेद के साथ अनेक शिक्षा ग्रंथों में उपलब्ध है। इस पद्य में प्रतिदिन निदर्शन प्रकृति में स्वभावतः प्राप्त निदर्शन है, किंतु ये निदर्शन विशेष रूप में वनवासी मुनियों और अध्येताओं के लिए उपयोगी दिखाई देते हैं। आधुनिक देशीय भाषाओं में दीर्घ स्वरों के प्रयोग न्यून रूप में ही उपलब्ध होते हैं। अतः इदानीन्तन संस्कृत अध्येता लोग संस्कृत के दीर्घ स्वरों को भी ह्रस्व रूप में बोलते हुए उपलब्ध होते हैं। कहते हैं, देव भाषा संस्कृत के प्रेमियों को इस विषय में सावधान होकर संस्कृत शब्दों के स्वर वर्णों का मात्रानुसार यथार्थ उच्चारण सीखना और सिखाना भी चाहिए। तो यही भाव हुआ कि हम लोग जो स्वर ग्रहण करते हैं, उन शब्दों का स्वर के साथ प्रयोग करना चाहिए, स्वर के साथ हृदयंगमन करना चाहिए, जिससे कि शब्द की वास्तविक प्रस्फुटितता, वास्तविक अर्थ, वास्तविक विषय को बोध कराता है।
अब हम लोग अगली कक्षा में कुतीर्थार्थगत वेद पाठना निंदा, अस्मद गुरु निंदा। कहते हैं कुतीर्थागत वेद पाठ निंदा, कुतर्क या स्वर विहीन वेद पाठ नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पुनः अध्यापन कार्य को करेंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में आप लोगों के सामने पुनः मैं उपस्थित होकर के इस विषय को प्रस्तुत करूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग भली भांति इसको समझेंगे, इससे लाभ लेंगे। धन्यवाद।